नमः शिवाय। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्था। नमस्तस्तये 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 नमो नमः। नवरात्रि के 7वें दिन हम मां कालरात्रि का आवाहन करते हैं, मां कालरात्रि का पूजन करते हैं। मां कालरात्रि के विषय में देखा जाए तो लोग इनके स्वरूप को देख के डर जाते हैं क्योंकि मां कालरात्रि का स्वरूप कुछ ऐसा ही है, लेकिन अगर हम इनकी सही ढंग से सच्चे मन से साधना करते हैं तो हमें जीवन में सभी तरह की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, निडरता प्राप्त होती है, कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है और जितनी भी आसुरिक जो शक्तियां हैं या जो नेगेटिव एनर्जीज हैं या जो ब्लैक मैजिक के इफेक्ट्स हैं वो सभी हमसे दूर रहते हैं। तो माँ कालरात्रि जो है वो हमें ऐसा वरदान देती है जिससे हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहते हैं, तो उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। माँ कालरात्रि का जन्म कैसे हुआ, किस तरह से उनकी स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। तो जो असुरों के राजा थे रक्त बीज, जिनकी वजह से संपूर्ण जो पृथ्वी लोक था वहां पर हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि रक्त बीज ऐसे थे जो अगर उन्हें कोई मारता भी था तो जहां भी उनके जो खून है, ब्लड है गिरता था, वहां से एक राक्षस उत्पन्न होता था। तो उन्हें कोई मार भी नहीं सकता था क्योंकि जैसे ही उन्हें हर्ट किया जाता उनके ब्लड में से एक और राक्षस उत्पन्न होता था। तो इसे देख करके माँ दुर्गा को लगा कि किस तरह से इन राक्षसों का या जो रक्त बीज है, ये असुरों का राजा, इसका नाश किया जाए और जो मैनकाइंड है, जो पृथ्वी लोक है, उसको बचाया जाए। तो माँ दुर्गा ने अपने ही तेज से, अपने ही रूप से माँ कालरात्रि का निर्माण किया, उन्हें जन्म दिया। और माँ कालरात्रि जो है इस तरह से जो असुर शक्तियां हैं उनका नाश करने के लिए आई। तो उनका जो रूप था वो इसीलिए भयावह था क्योंकि उन्हें रक्त बीज जो है, जो इतने सारे राक्षस हैं, उसको किस तरह से नष्ट करना है और उस तेज के साथ, उस शक्ति के साथ और उस पूरे नेगेटिव और पॉजिटिव सभी को लेके उन्हें चलना था। तो माँ का अगर हम स्वरूप देखते हैं तो उनका रंग एकदम ब्लैक कलर का है, काले रंग का है। उनके जो केश हैं वो कर्ली हैं और खुले हुए हैं। गले के अंदर उनके एक व्हाइट कलर की माला उन्होंने पहनी हुई है, जो जिसके अंदर से एकदम बहुत तेज लाइटनिंग निकलती है, चमकती हुई वो माला है। माँ के जो 4 हाथ में है उसमें 2 हाथों में जो है शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, और 2 हाथ जो है एक अभय मुद्रा में है और एक वर मुद्रा में है। तो अभय मुद्रा आशीर्वाद के लिए और वर मुद्रा तथास्तु, यानी आप जो मांगे माँ आपको देती है। तो इस तरह से रक्त बीज का नाश करने के लिए माँ ने जन्म लिया। रक्त उस समय भी गिरता था जब माँ उस पर प्रहार करती थी, तब माँ ने एक कटोरा बनाया और उसी के अंदर उसका रक्त पीने के लिए उन्होंने जमीन पे उसको गिरने ही नहीं दिया, उस रक्त को पी लिया और इस तरह से उन्होंने रक्त बीज का नाश किया। इसी तरह उन्होंने जितने भी असुर हैं, क्योंकि माँ के जो 9 फॉर्म्स हैं, उन्होंने अलग अलग असुर शक्तियों को अलग अलग फॉर्म्स में जन्म लिया और जितनी भी ये असुर शक्तियां थी इनका नाश करने के लिए ही लिया। तो माँ कालरात्रि जो है उनकी साधना ज्यादातर जो है कहा जाता है कि तंत्र सिद्धि के लिए की जाती है। तंत्र सिद्धि कहें या मंत्र सिद्धि कहें, दोनों ही हम साधनाएं हैं, एक सात्विक कहें और एक तामसिक कहें। तो माँ को हम किस रूप में साधते हैं, हम उनको सात्विक रूप में साधते हैं या तामसिक रूप में साधते हैं, ये हमारे ऊपर है। जो इस समय में आज के दिन जो साधना करेंगे, जो तंत्र के लोग हैं, वो रात को मध्य रात्रि में, अर्थात जिस समय आसुरिक शक्तियां बहुत ही ज्यादा जो कहें कि बलवान हो जाती हैं, 12 बजे के बाद का जो समय होता है, उस समय, उस प्रहर में इनकी साधना अलग अलग जगह चुनी जाती है, वहां की जाती है। लेकिन हम आम लोगों के साथ मिलकर इस सात्विक साधना का यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है उसे देख के डरना नहीं है। और इनका जो वाहन है वो है गर्दभ, डोंकी या गधा का। लोग उसे देखते हैं गधे को और उनको बड़ा वो लगता है, लेकिन वो गर्दभ जो है, गधा, इतना परिश्रमी प्राणी है और अपने काम में पूरी तरह से जुट के वो कार्य करता रहता है। और कहा जाता है कि माँ कालरात्रि को की सवारी है वो, माँ कालरात्रि को अपने ऊपर लेके वो पूरी धरती पर विचरण करता रहता है।
और जहां पर भी नकारात्मकता है, वहां से माँ कालरात्रि उन चीजों को, उन नकारात्मकताओं को दूर करती है। माँ कालरात्रि जैसा कि पूरा उनका जो वर्ण है वो ब्लैक है, उनका जो शरीर का रंग है, और उनके जो शुभ कलर है वो भी हम देखें तो ब्लू कलर उनको बहुत अच्छा लगता है, ग्रे कलर है, और वैसे तो माता के लिए आता ही है कि लाल रंग, तो आप इन तीनों में से जो रंग आपके पास अवेलेबल है उसे पहन के उन वस्त्रों में लाल रंग के आसन या कुशा के आसन के ऊपर बैठ के माँ की साधना करेंगे। अब माँ को ऑफरिंग्स क्या दें, क्या चढ़ाएं, तो कहा जाता है कि माँ को गुड़ बहुत पसंद है, तो हम आज के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएंगे। माँ कालरात्रि को रात की रानी के पुष्प बहुत पसंद है, तो माँ कालरात्रि को रात की रानी के पुष्प चढ़ाएंगे। इनकी जो दिशा है, किस दिशा में मुख करके हमें माँ की साधना करनी चाहिए, तो दक्षिण दिशा माँ की साधना के लिए आती है, और जो इनके ग्रह है वो शनि ग्रह आते हैं। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि माँ के मंत्र कौन से हैं साधना के। तो हम जैसे स्तुति मंत्र पहले करते हैं, तो माँ की स्तुति करेंगे। माँ की स्तुति के लिए या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। उसके बाद में माँ का मंत्र पढ़ेंगे। जो माँ का मंत्र है वो है ओम देवी कालरात्रै नमः। जो लोग साधना कर रहे हैं वो बीज मंत्र के साथ माँ का मंत्र पढ़ेंगे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम कालरात्रै नमः। इसी के साथ साथ निर्वाण मंत्र जो है माँ का, काली माँ का, अगर हम आज उसका भी जाप करते हैं तो हमें इसका फल कई गुना ज्यादा मिलता है, यानी हमें उतनी बोल्डनेस हमारे अंदर आती है कि हम आसुरिक शक्तियों से लड़ सकें। वो माँ का मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्ये नमः। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्ये नमः। तो इनमें से इन सभी मंत्रों का आप कहें तो 108 बार अगर जाप करते हैं तो माँ आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं और आपको पूरी तरह से एक रक्षा कवच आपके चारों ओर बनाती हैं, आपको रिद्धि और सिद्धि प्रदान करती हैं, और आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। माँ कालरात्रि के लिए अगर हम देखें तो जो हर्ब या जड़ी बूटी आती है वो नागदोन करके एक पौधा आता है, जो हर घर में रहे तो बहुत ही शुभ होता है। तो नागदोन का पौधा अगर मिलता है तो वो लगाएं। नागदोन एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे तीनों दोषों यानी कफ, वात और पित्त, इन तीनों को बैलेंस करती है, दूर करती है। और इसी के साथ साथ जो हम क्रिस्टल्स कहते आ रहे हैं, तो क्रिस्टल में हम देखें तो माँ के लिए एमेथिस्ट और रुद्राक्ष के क्रिस्टल को हम एनर्जाइज कर सकते हैं। और अगर हम जब आध्यात्मिक रास्ते पे जाते हैं तो हमारी जो चक्रों की यात्रा है, माँ कात्यायनी तक जब हमने मंत्र जाप किया तो हमारे 3rd आय तक पहुंची थी, और माँ कालरात्रि की साधना से साधक का मन सहस्त्रार यानी क्राउन चक्र में स्थित होता है। क्राउन चक्र जो है ये है ओपनिंग सेंटर, यहाँ से एनर्जी सीधे जाकर के ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। लेकिन इसके आगे भी चक्र होते हैं, तो वो कौन से चक्रों में कहाँ भेदन करती है ये हम आगे जानेंगे। तो सहस्त्रार चक्र में अपने मन को स्थित करते हुए साधक को माँ के बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इसी के साथ माँ कालरात्रि की कृपा हम सब पर बनी रहे। कल हम माँ के 8वें रूप की माँ महागौरी की के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। ओम नमः शिवाय।